परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर हम लोगों को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। वैसे भी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी ये वैसे जो बेल कर्व है ये बड़ी रियलिस्टिक अप्रोच है। जो पहले होते हैं लो परफॉर्मेंस होती है जिनकी एवरेज होती है और हाई होती है। एज अ बिजनेस ओनर आपको ये बेल कर्व समझनी बहुत जरूरी है। आपका छोटा बिजनेस है, बड़ा है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, दुकान है, शॉप है, अगर आपके नीचे 1 2 4 लोग काम करते हैं तो ये बहुत जरूरी है। इसमें लोगों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और ये काफी रियलिस्टिक अप्रोच है। पहला जो होता है वो हाई परफॉर्मेंस करने वाले, एवरेज वाले और बहुत ज्यादा हाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। तो जो लो वाले होते हैं वो 20% होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर या बिजनेस के अंदर या किसी स्कूल कॉलेज के अंदर या टीचर जो होते हैं। फिर एवरेज वाले होते हैं 60% और फिर हाई परफॉर्मेंस वाले होते हैं ऑलमोस्ट 20%। तो ये 100% हो गए। जो 20 हो गए तो वो तो बस हमारे जैसे ही हैं, अल्लाह अल्लाह करके काम सार दे या बस सुबह टाइम आंदे धक्का ला रहे या अपना मामला कर रहे ने। और जो होते हैं एवरेज वाले वो 60% होते हैं। अब मेन जो काम है जो बड़े दिमाग करते हैं, जो बिजनेस ओनर करते हैं, अब वो यहाँ पे चेरी पिकिंग करते हैं। अब वो देखते हैं यार ये 60% है, मिसाल के तौर पे मेरे पास 10 लोग हैं, अब 2-3 गले ने मेरे और गए ने, ये 6 लोग काम करने वाले हैं, आ दोवां दा ते मैनू मसला ही कोई नहीं, ये ते माशाल्लाह के खारे ने। वो अपना फोकस करता है इन 6 लोगों पे। ये 60% के ऊपर जो एवरेज के ऊपर है कि हाउ कैन आई मेक देम एवरेज टू अबव एवरेज। अबव एवरेज करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, तो वहीं पे वो कंपनी विन कर जाती है बाकी अपने कंपटीटर्स के। तो बाज़ कंपनीज करती हैं जी कि हम बड़ा ऑफिस ले लें, फैंसी सा जो है वो फ्रंट एलिवेशन बना लें, बहुत ज़्यादा अच्छा मॉडर्न कोई फैंसी मॉडल बुला के एडवर्टाइजमेंट कर लें। लेकिन मेन काम ये होता है कि ये 60% को आपने जो है वो अपलिफ्ट करना होता है। कहीं और पैसे लगाने की जरूरत होती है, कंपनीज जहां पे लगा रही होती हैं नवा फ्रिज चला लो ये ना 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 ना, सिर्फ और सिर्फ इन 60% में भी आपने जब पीपल मैनेजमेंट सीख ली तो आपको पता चल जाता है कि यार ये जो 6-7 लोग हैं ना, इनमें से भी 3 ज्यादा जो है काबिल हैं एज कंपेयर टू दूसरे। यहीं पे विन है, यहीं पे जो है वो लीडरशिप का काम है। मैंने बताया भी था लीडरशिप क्या होती है। लीडरशिप लोगों में से वो लोग चुनती है जिसको जिस पोजीशन पे रखना है उसे पता हो कौन सा बंदा मेरा जो है वो एज ए क्रिकेटर देख लेना, कप्तान क्या करता है, कौन सा बंदा स्लिप पे खड़ा होगा, कौन सा बंदा पीछे कीपर होगा, सिचुएशन के हिसाब से कौन सा स्पिन बॉलर करेगा, कौन सा लेग स्पिनर होगा, कौन सा मैं कहां पे फास्ट बॉलर को लगाऊंगा, कहां पे मैंने दायरा अंदर लेके आना, कहां पे मैंने कौन सा बैट्समैन कब भेजना है, वो लीडरशिप का काम होता है। तो यहां पे सीईओ, यहां पे मैनेजर जो वाकई उस कंपनी, इसलिए लोगों को चूज करना बहुत जरूरी होता है। कंपनी बना लेना, पैसे इन्वेस्ट कर देना, ये सारा कुछ कर देना, ये सारे कर लेते हैं, लेकिन उसको आगे लेके जाना, यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। तो लार्जर देन लाइफ कुछ करने के लिए फिर आपको फैसले लेने पड़ते हैं, फिर आपको वो लोग लगाने पड़ते हैं जो आगे अपने जैसे लोगों को पैदा कर सके। ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस का एक असूल है प्रमोट करने का। ये पूरी दुनिया के अंदर जो भी बिजनेसमैन है उनको सिखा दिया जाए तो वो कभी भी नाकाम नहीं होंगे। जिस बंदे को आपने प्रमोट करना है, ये आप बिजनेस का रूल सीख लें, जो भी बिजनेस है आपका किसी भी किस्म का, ये रूल सीख लें कि जिस बंदे को आपने प्रमोट करना है, अगर उसने अपने जैसा रेसिप्रोकल पीछे नहीं बनाया, अगर उसने अपने जैसी रिप्लेसमेंट अपनी नहीं बनाई, आपने उसको प्रमोट नहीं करना। उसने किया क्या है, इसका मतलब यह है कि उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है ही नहीं, वो लोगों को अपलिफ्ट नहीं करता, लोगों को एजुकेट नहीं करता। तो अगर उसने अपने जैसा बंदा, अपने जैसी रिप्लेसमेंट नहीं बनाई तो उसको प्रमोट ना करें। आप जब उसको प्रमोट करेंगे, इधर तो गैप आ गया ना, अब आप क्या करेंगे, ये फिल करते करते आपकी कंपनी की पे स्लो हो जाएगी। इसलिए वो लोग जो खुद लीडरशिप की क्वालिटी जानते हैं और बनाना चाहें, लोगों को काबिल करना चाहें। अब एक बंदा जो 40-50 हजार कमा रहा है, सीईओ साहब आप 20-50 करोड़ कमा रहे हैं, यार उसका भी तो सोचे। ठीक है, अगर वो बंदा ज्यादा कमाएगा तो वो आपको ज्यादा सर्व करेगा, वो ज्यादा एफर्ट पुट करेगा, आप उसको इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, अपॉर्चुनिटीज देंगे, वो आपको अपना टाइम देगा, दुआ देगा, लॉयल्टी देगा। क्योंकि आपने राइट पर्सन राइट जगह पे लगाए हुए हैं। तो काम सिर्फ और सिर्फ ये 60% को कम करना और ये 20% को बढ़ाना है। हम क्या करते हैं, आ जेडे 20 ने जेडे कुछ नहीं करते, असी उन्होंने तुन के रखना,
और ਤੁਹਾਡੀ सैलरी ਕੱਟ दूंगा मैं, ਜਿਹੜਾ लेट आया ਉਹਨੂੰ ਆ मसला, ਤੁਹਾਨੂੰ छुट्टी नहीं देनी मैं, फोर्थ की छुट्टी भी नहीं देनी, तू झूठ बोल। हम सारी एफर्ट ये लो परफॉर्मेंस करने वालों के ऊपर लगा देते हैं जो कि रहने ही हैं, इनको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, ये फितरत है इंसान की। तो हमारे मैनेजर साहब और चेक करिए कितने बजे आंदा, चेक करिए कितने बजे जांदा, चेक कर इन्हें डेडलाइन पूरी की कि नहीं, चेक कर इहदी ईमेल सही आई कि नहीं, चेक कर कॉलां कितनी करदा, चेक कर कॉफी पीने कितने टाइम जाता, चेक कर की कर रहे, चेक कर फोन नहीं कर रहे। इस पे क्यों टाइम लगा रहे हो? इसके अंदर लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके अंदर तड़प है। तो इन 60% को आपने अपलिफ्ट करना है। अब करना क्या है, आप उन्हें इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, आप उनकी सैलरी के अंदर हाइक लगा सकते हैं, आप उनको कमीशन स्लैब पे लेके आ सकते हैं, आप टारगेट बेस उनको कर सकते हैं, आप परफॉर्मेंस बेस उनको कुछ बढ़ा सकते हैं। लेकिन इससे बेहतर अगर आप उनके ऊपर कोई एहसान कर सकते हैं ना, आप उनको क्लैरिटी दिलवा सकते हैं। आप उनको क्लैरिटी कि बेटा तू मेरे बच्चों की तरह है, तुझे क्लैरिटी होनी चाहिए कि अपने आप को काबिल बना, आप उसको नई स्किल सिखाएं, आप उसको एजुकेट करें, आप उसको ट्रेन करें, आप उसको कोच करें, आप उसको सिखाएं कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आगे हैं, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो इसको अपलिफ्ट कर दिया आपने कोचिंग से, ट्रेनिंग से, एजुकेशन से, प्यार से, मोहब्बत से, कभी कभी डांट के भी, और ये इधर चला गया तो आपकी बल्ले बल्ले है जी। तो ये 60% को कम करना है। पाकिस्तान के हर बिजनेस, हर कंपनी को एडवाइस है जी, हर जो बिजनेस कर रहा है कि इस 60% को कम करना है, इस 20% को बढ़ाना है। तो वो राइट पीपल से, राइट मैनेजमेंट से, राइट एजुकेशन से, राइट ट्रेनिंग से, दुआ से, जैसे मर्जी लॉयल लोग लेके आए, काबिल आप उन्हें खुद बना लेंगे। आप काबिल लोगों को, ईमानदार लोगों को लेके आए, वो स्किल खुद ही सीख लेंगे क्योंकि आप सिखाने के लिए बैठे हैं। तो इसलिए बेल कर्व हमें सिखाती है कि आपने अपने एम्प्लॉय को किस तरह से रेट करना है और फिर किस तरह से उनके ऊपर एफर्ट करनी है। इस कर्व को समझने से आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह के लोगों पे काम करना है। आप जब अपने एचआर डिपार्टमेंट को ही शुरू में ही बड़ी स्ट्रिक्ट फिल्ट्रेशन के साथ हायरिंग करने पे मजबूर करेंगे ना, तो फिर आपके पास अच्छे लोग आएंगे। यकीन करें, अच्छे, काबिल और हंगर रखने वाले पाकिस्तान के अंदर बहुत से नौजवान हैं। पाकिस्तान क्या, हर दुनिया के कोने में है। नहीं तो ये दुनिया एग्जिस्ट ही ना करे कि अगर कोई बंदा कुछ करने ना चाहे फिर तो फारग हो जाए हर चीज़। तो इसलिए इस कर्व को आप माने या आप ना माने, एटलीस्ट आप अपने इर्द गिर्द, अपनी कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, कहीं भी देखें कि आपके पास टोटल कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉई हैं और आपने उनको किन बेस पे हायर किया हुआ है, ठीक है, और किसकी कितनी कैटेगरी है, पिछले साल से, 2 साल से कौन हमारे साथ कितना लॉयल होके काम कर रहा है, किसको किस रेट में देखेंगे, किसको कहाँ पे रैंक करेंगे, उन सब के फेजेस बना दे सेपरेट करके। उसके अंदर जो बंदा अहल है उसको तो मौका मिलना चाहिए ना यार। ये तो नहीं है कि एक बंदा काबिल भी है, एफर्ट भी कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है आपकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी में, और आप उसे मौका नहीं दे रहे, आप उसे मौका नहीं दे रहे। आप उसे मौका दें, क्या पता कल वो आपकी कंपनी का फेस बन जाए, क्या पता वो कल आपके ब्रांड को जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, क्या पता किसका रिज्क आपके रिज्क के साथ जुड़ जाए, क्या पता किसकी दुआ आपको लग जाए। तो इसलिए ये हिरार्की बनाएं, खोता कोड़ा एक बराबर नहीं रखीदा। या किसी की सैलरी अगर आपने बेस सेट कर दिया कि आप 50,000 देंगे, अगर कोई काबिल, पैशनेट, स्किलफुल, एजुकेटेड काबिल बंदा आ जाता है तो उसको 70,000 देते हुए टेंशन ना लिया करें, वो आपको 2 लाख का काम करके देगा। तो इसलिए सैलरी के ऊपर या किसी यूनिवर्सिटी के टैग के ऊपर या शहर, उसकी फेस वैल्यू के ऊपर ना जाया करें। सीवी के ऊपर लगी हुई तस्वीर को भी उससे आप जज करते हैं, उसका सिटी देखते हैं आप कहाँ से आया, उसका एजुकेशन। आप जब तक उसको प्रैक्टिकल अपने पास आके बिठाएंगे नहीं, आपको लगेगा नहीं कि यार ये वर्क प्लेस पे इन्वायरमेंट कैसा क्रिएट करेगा, क्या ये टॉक्सिक बंदा है, क्या ये पॉलिटिक्स के अंदर जो है ऑफिस पॉलिटिक्स को लेके चलेगा। आपको ये एज अ लीडर आप सबके काम है, आपकी आंख को एक स्कैनर होनी चाहिए कि जब बंदा सीईओ के पास आके बैठे, जब इंटरव्यू के अंदर अपीयर हो, क्लैरिटी आ जाए यार ये बंदा कहाँ जाना चाहता है, कितनी प्यास है। कितने कितने हमने अहले नजर देखे हैं, वो देख के बता देते थे कि इस बंदे का पोटेंशियल क्या है।
वो बात करता था, पहला जुमला बोलता था अस्सलाम वालेकुम के बाद अपना तारुफ करवाता था, तो बता देते थे कि इसके अंदर क्या खामी है, क्या मसला है, क्या नुकसान है। ये क्या बात करते हैं कि आपको समझ नहीं लगती लोगों की। हाँ, आप अल्टीमेट वर्डिक्ट नहीं दे सकते, आप फाइनल चीज़ों को एक लेवल पे किसी को जज नहीं कर सकते, लेकिन एज अ एक्सपीरियंस गाय आपने दुनिया के घाट घाट का पानी पिया है, तो एक ड्राइवर देख के बता देता है कि ये बंदे की साइकी क्या है। तो एज अ सीईओ, जिसने, अगर वो सीईओ है, अगर वो मैनेजर है, टीम लीडर है और वो बॉस है, चेयरमैन है, उसने काम करवाया है, तो उसको पता होता है कि मैंने लोगों को कैसे रखना है, कैसे हायर करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो बंदा 2 नंबर है या जो बंदा उसे मौका ही ना दे, क्या पता आपकी शफकत, आपकी सोहबत उस बंदे को भी निखार दे। लेकिन बोझ अपने ऊपर ना बनाए, चीजों को इतना लिंगर ऑन ना करें कि वो आपके लिए लाइबिलिटी बन जाए। फास्ट, हायर फास्ट, फायर फास्ट और करें, ताकि इंसेंटिवाइज भी फास्ट करें। ये ना हो कि आप प्रॉफिट कमाते जाएं और आप अपनी कंपनी का ख्याल ना करें, और ऐसी चीज़ों पे खर्च करें जो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, ताकि विद द पैसेज ऑफ टाइम में भी आपको ना लगे कि ये चीज़ आपको बेनिफिट दे रही है, बट लॉन्गर टर्म के अंदर वो पूरी ट्रैजेक्टरी चेंज करके रख दे आपकी कंपनी की। ये उसके अंदर ट्रेनिंग है, उसके अंदर कोचिंग है, उसके अंदर एजुकेशन है, उसके अंदर अपनी एम्प्लॉय को जो है वो दुनिया एक्सप्लोर करवाना है कि बेटा ये भी चल रहा है और तेरे लिए ये सारी चीज़ें हैं। तो लिहाजा अगर आपने एट द एंड ऑफ द ईयर कोई 2-4 लाख मिसाल के तौर पे कमाए हैं, तो उसमें अगर आपने 2 लाख कमाए हैं, 1,70,000 आप कमा लेंगे, 30,000 कंपनी में डिवाइड कर देंगे तो आपको वापस ही आएगा। अगर आप 50% भी, 1 लाख भी कर देंगे, तो वो आपकी कमेटी है और वो निकलेगी इंशाअल्लाह ताला। तो लिहाजा दिल को बड़ा करें, जिगर को बड़ा करें। क्यों? क्योंकि अल्लाह बड़े दिलों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां डालता है। छोटे दिलों के अंदर, छोटे ज़र्फ़ों के अंदर, छोटे दिमागों के अंदर, छोटी सोचों के अंदर बड़े मौजज़े नहीं हुआ करते। कलाब और जो लोग नई एक तारीख रकम करते हैं, वो दिल के सखी होते हैं, वो लोगों के ऊपर खर्च करना जानते हैं। अगर आप इस मामले के अंदर दिल के तंग इंसान हैं और आपका हाथ खुला नहीं, आप किसी को दे नहीं सकते, तो भाईजान आप ये चंद 100,000 और चंद लाखों का बिजनेस ही बना सकते हैं, करोड़ों का भी बना लें, लेकिन अरबों खरबों मिलियन बिलियंस का नहीं बना सकते। और अगर इल्ला माशाल्लाह आपने बना भी लिया, तो वो लोगों के दिलों के अंदर वो मोहब्बत, वो इश्क, वो जुनून, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट कि लोग आपको फॉलो करें, वो नहीं हो सकता। अल्लाह के यहाँ चीजें तोली जाती हैं, गिनी नहीं जाती। जितना भी आपने अरबों खरबों लगा लिया, उसके बाद आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, तो क्या फायदा। लोग, आपने बच्चों को अपने बॉस की कहानियां नहीं सुना रहे, आपने लोगों को एजुकेट नहीं किया, सिखाया नहीं कि मैंने कैसे किया, आप भी बना सकते हो, तो भाईजान जिंदगी तो फेल हो गई ना। पैसा तो फिर और बहुत से जराए से भी लिया जा सकता है, सो कॉल्ड बिजनेसमैन बनने की क्या जरूरत थी। तो लिहाजा ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे आप अपने आप को सेपरेट कर सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर तो अभी फर्स्ट मूवर एडवांटेज है आपके पास। लोग अभी इतने ज्यादा इन चीजों के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे, उन्हें पता ही नहीं है कि ग्लोबल लेवल के ऊपर किस तरह से अपनी कंपनी को मैच करना है। सिर्फ एक सोच अगर पैदा हो जाए पाकिस्तान बिजनेसमैन के जहन में कि मैंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पीर महल में कैसे परफॉर्म करना है, तोबा में कैसे परफॉर्म करना है, कमालिया में कैसे परफॉर्म करना है, फैसलाबाद में कैसे परफॉर्म करना है, लाहौर में कैसे करना है, इस्लामाबाद में कैसे करना है, वो 10 साल के अंदर अपना लेवल बाकियों से वैसे ही अपलिफ्ट कर जाएगा। दुबई के अंदर हम यही करते हैं, हम यही देखते हैं, छोटे छोटे लोग, लेकिन उनके SOPs और उनके मॉड्यूल्स बाकियों से किस लेवल पे हैं हम आइडिया भी नहीं कर सकते। सिर्फ एक साइकी चेंज करनी है, कुछ भी नहीं, आप रिजल्ट चेंज कर लेंगे।